गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर शो करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आगे कुछ है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक दिस। तो स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अब तक तो हमने नंबर लाइन पर होल नंबर लाइक 0, 1, 2, 3 सो फार इतना हमने नंबर लाइन पर शो किया है। अब हमको जो है फ्रैक्शन जैसे 1/2, 1/3, 2/3, 4/5, 5/3 लाइक दिस हमको शो करना है। इसको कैसे शो करेंगे? सपोज करिए आपको 1/2 नंबर लाइन पर शो करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। तो ये मान लीजिए ये 1/2 कहाँ होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में होगा। तो 0 और 1 के बीच में होगा तो इसका जो है ये मान लीजिए 0 है, यहाँ क्या है? 0 है और यहाँ 1 है। तो इसका बीच इक्वल पार्ट यहाँ होगा ये, तो ये आपका शो हो जाएगा 1/2। क्या होगा? ये 1/2 है। ये क्या होगा? 0/2। ये क्या होगा? 1/1। क्या होगा? 1/1। तो 1/2 को अगर हमको शो करना है तो एक नंबर लाइन खींचिए और 0 और 1 से इंडिकेट कीजिए। 0 और 1 के बीच में होगा तो 0 और 1 के बीच में इसको 2 पार्ट में इक्वल कीजिए तो यहाँ पर 1/2 शो करेगा। आई बात समझे? अब मान लीजिए 1/3 को शो करना है, 1/3 को शो करना है तो इसको क्या करेंगे? ये भी आपका 0 और 1 के बीच में होगा। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब इसको 3 इक्वल पार्ट में करिए। कितने इक्वल पार्ट में करेंगे? 1, 2, 3। तो क्या हो गया आपका? 0/3। ये हो गया 1/3। ये हो गया 2/3। ये हो गया 3/3। आई बात समझ में? ये है आपका फ्रैक्शन कैसे जो है नंबर लाइन पर शो करते हैं। ठीक, आगे बढ़े। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन इनफैक्ट वास्तव में जो भी फ्रैक्शन लेस देन 1 है, लेस देन 1, वो सभी प्रॉपर कहलाते हैं। जैसे क्या लेस देन 1? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ये जितने भी हैं
प्रॉपर है, ये लेस देन 1 है। अगर 5/4 है, ये मोर देन 1 है, ये क्या है, मोर देन 1 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन ये जितने सब है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसमें एक और कंडीशन देखिए, ऊपर वाला न्यूमरेटर है, क्या है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कम होता है, लेस होता है, और डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से ज्यादा होता है। ये भी एक पहचान है। आई बात समझ में? तो हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा, अपोजिट, इसका जो है वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होगा, मोर देन 1। फॉर एग्जाम्पल 5/4, 6/4, 7/3, 8/5, ये सब देखिए मोर देन 1 है ना, मोर देन 1, ये मोर देन 1 है। एक पहचान तो ये हो गई। दूसरी पहचान न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और ये कह सकते हैं डिनोमिनेटर इज ऑलवेज लेसर देन न्यूमरेटर। ये हो गए आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान। आई बात समझ में? आई बात समझ में तो नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन वर्ड इटसेल्फ से पता चल रहा है कि इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर होल फ्रैक्शन सबका मिक्स है। तो इसमें क्या है, ए मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज ए कॉम्बिनेशन, हैज ए कॉम्बिनेशन combination of a whole, of a whole and part, and a part, like 3 1/2, 4 2/3, etc. होल है एक और ये पार्ट है, होल है एंड ये पार्ट है। ठीक, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन, नोट कर लीजिए।
हाउ टू चेंज improper fraction into mixed fraction। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जैसे एग्जांपल है 8/5, ये इम्प्रॉपर है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो इसको हम मिक्स में कैसे चेंज करेंगे? तो क्या करेंगे, 5 जो है डिवाइजर डिनोमिनेटर जो है, इससे हम न्यूमरेटर में भाग देंगे, न्यूमरेटर में भाग देंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 3, रिमाइंडर 3 हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे, 1 क्या है, कोसेंट है, 5 जो है डिवाइजर है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिनोमिनेटर, और 3 जो है रिमाइंडर है। तो मिक्स्ड में क्या लिखेंगे हम? मिक्स्ड भिन्न क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन, यहां जगह यहां लिख देते हैं। जो कोसेंट है वह एज ए होल है। कोसेंट क्या है? एज ए होल, एज ए होल। रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 क्या है? रिमाइंडर विल बी न्यूमरेटर, और 5 जो है डिनोमिनेटर, यानी इसको लिख पाएंगे 1 3/5। 8/5 को जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम लिखेंगे 1 3/5। ये 1 जो है होल है, ये 3/5 पार्ट है, तभी तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हुआ? एज ए होल एंड पार्ट दोनों है। तो ये होल है और ये पार्ट है। आई बात समझ में? फिर से देख लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल हमने 8/5 का लिया, 8/5 मीन्स 8 में 5 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपको एक जो है कोसेंट मिलेगा, 3 रिमाइंडर मिलेगा, और 5 जो है डिवाइजर रहेगा ही है। तो जो 1 कोसेंट जो है वह एज ए होल पार्ट पर लिखेंगे, एज ए होल, और रिमाइंडर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, और 5 जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई बात समझ में? How to change mixed fraction into improper fraction।
हमने अभी अभी हल किया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। अब मिक्स फ्रैक्शन अगर कहीं दिया हो तो उसको इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे, वो एग्जाम्पल ले लीजिए। 1/3/5 ये मिक्स्ड है फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे? तो जो एज ए होल है उसमें जो है होल इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। होल कितना है? 1 है, तो 1 इंटू डिनोमिनेटर कितना है? डिनोमिनेटर 5 है, प्लस न्यूमरेटर कितना है? 3 है, 3 बाई डिनोमिनेटर 5 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3/5 यानी 8/5। फिर से देख लीजिए, 1 3/5 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में 8/5 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? होल में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और प्लस जो न्यूमरेटर है उसको ऐड करेंगे और टोटल का डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। तो हो गया 1 इंटू 5 प्लस 3/5 कितना हो गया? 5 1 जा 5 प्लस 3/5 यानी 8/5। आई बात समझ में? तो हो गया हाउ टू चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज 7.2 पहला क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ नंबर लाइन and locate the point on them. Locate the point on them. वन बाई टू ए है, 1/2 1/4 3/4 and 4/4 4/4। तो इसका मतलब क्या है? ये सारी संख्याएं, ये जो सारे फ्रैक्शन है 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। इसको खींचिए। आप जो है कॉपी पर अच्छे से स्केल से और पेंसिल से बढ़िया से खींचेंगे और जो डिस्टेंस दो के बीच में रहेगा वो मीजर करके 1-1 सेंटीमीटर चाहे 2-2 सेंटीमीटर ऐसे मीजर करके करिए। हम तो ब्लैक बोर्ड पर रफली ही करेंगे ना,
आप आराम से मेजर करके करिएगा। तो ये 1/2, 1/4, 3/4, 4/4 ये कितना है आपका 0 और 1 के बीच में है, तो यहाँ 0 मार्क कर दीजिए, यहाँ 1 मार्क कर दीजिए। अब इसको जो है 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में करिए। ये हाफ हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया। 1 इक्वल पार्ट, 2 3 एंड 4 में हुआ 4 इक्वल पार्ट। तो अब देखिए हाफ दिया है, हाफ, इसका मतलब ये यहां पर होगा, यहां पर होगा, कहां पर होगा ये, यहां पर 1/4, हाफ का आधा कितना होगा 1/4, ये क्या होगा 1/4, क्या होगा 1/4, और ये 1/4 है तो ये 2/4, ये 3/4, ये क्या होगा 3/4, और ये क्या होगा 4/4 होगा कि नहीं, इसको ध्यान से देखिए। 4/4 मतलब 1, यहाँ 1/4 कम होगा 3/4, यहाँ ये क्या होगा 1/2 यानी 2/4, 2/4 होगा ना, ये है 0/4 कर सकते हैं, 0/4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं। दूसरा क्या दिया है 1/8, 2/8, 3/8, 7/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, नहीं 3/8 के बाद है 7/8। इसको भी उसी तरह करेंगे, ये भी क्या है 0 और 1 के बीच में ही है, ये भी क्या है 0 और 1 के बीच में। इसको कितने इक्वल पार्ट में करेंगे, जो डिनोमिनेटर उतने इक्वल पार्ट में करेंगे, 8 0 8 कर दें, यहां 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका 1/8, ये हो गया 2/8, ये हो गया 3/8,
ये 4/8, ये 5/8, ये 6/8, ये 7/8 यहां हुआ। ध्यान से देखिए, ये 1/8 और ये 7/8, ये कितना है, 0 और 1 के बीच में है, यहाँ हो जाएगा 8/8 यानी 1 होगा ना। तो हमने क्या किया, इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में, 8 पार्ट में। तो पहले पार्ट को 1/8, दूसरे को 2/8, तीसरे को 3/8, ये 4/8 है, 5/8 है, 6/8 है, 7/8। आई बात समझ में? तो नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ आगे है, क्या क्वेश्चन है, 2/5, 3/5, 4/5, फिर 8/5, 8/5। तो अब देखिए इसको, यहां देखिए, यहां तक तो क्या है, 0 और 1 के बीच में है, 0 और ये है 0 और ये है 1, 1 इसके बीच में है। ये कितना पार्ट हो गया, 5। इसको 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये यहां तक तो है आपका 5 पार्ट में। अब इसके बाद ये कितना है, 8/5, यानी इससे जो है ये क्या है, न्यूमरेटर 3 ज्यादा है, तो यहां 1 6 7 8 एंड 9 यहां तक करेंगे। तो अब इसको यहां देखिए, यहां क्या करेंगे, 1 2/5, 1 2/5 पे क्या हो गया,
2/5, ये हो गया 3/5, ये हो गया 4/5, ये हो गया 5/5, ये हो गया 5/5, ये 6/5, ये 6, 7, 8, ये क्या हो जाएगा 8/5, क्या हो जाएगा ये 8/5। आई बात समझ में? क्योंकि 1 के बाद ये ज्यादा रहेगा ना, 8/5 से, तो 1 के बाद ये ज्यादा रहेगा तो यहाँ आएगा 8/5। यहां तक तो 1 रहेगा, लेकिन 8/5 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा इधर करेंगे तभी तो 8/5 होगा। आई बात समझ में? सबको इक्वल करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर उतना ही इक्वल यहाँ 3 और कर लेंगे, तब तो जाके 8/5 होगा। आई बात समझ में? इसको ध्यान से देख लीजिए, यहां तक तो आपके 1 के बीच में रहेगा, लेकिन यहाँ जो है 1 से पादिल है, 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा इधर करेंगे हम तभी तो होगा। ये हो गया आपका नंबर लाइन। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस फॉलोइंग एज ए मिक्स फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने एग्जाम्पल में बताया था कैसे जो है इम्प्रॉपर को मिक्स में करते हैं। ये है 20/3, क्या करेंगे 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 20 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छक 18, 2 से भरा, कितना हो जाएगा ये 6 एज ए होल, 2 एज ए न्यूमरेटर, 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर। ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। 6 2/3। बी है 11/5, इसको भी भाग दीजिए 5 से 11 में, 2 5 जा 10, 1 क्या हो गया 2 1/5, 2 1/5। सी क्या है 17/7, 17/7, यानी 7 से डिवाइड कीजिए 17 को, 2 जा 14 -3, तो हो गया 2 3/7, 2 3/7। है बात समझ में? डी है मिटा लेते हैं, नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिए कब मिटाते हैं। डी है 17/7, नहीं डी, ये तो हो गया, सी हो गया, ये डी है, डी है 28/5, 28/5,
यानी 28 में 5 से डिवाइड करना है। 5 5 जा 28, 25, 3 बचा, तो क्या हो जाएगा 5, ये 5 यहाँ हो जाएगा होल में, और ये हो जाएगा रिमाइंडर न्यूमरेटर, हो जाएगा 5, 5 3/5, क्या हो जाएगा 5 3/5। ये देखिए 19/6, यानी 6 डिवाइड कीजिए 19 को, 6 3 जा 18, 1, तो कितना हो गया 6 1/3, 6 1/3, 6 नहीं, गलत हुआ ना, यही देखिए गलत हो रहा था, ये यहाँ गलत हो रहा था। 6 से डिवाइड किया हमने, 3% हुआ, तो 3 एज ए होल हुआ, और 1 जो है इधर जाएगा और 6 जो है इधर जाएगा, 3 1/6, क्या होगा 3 1/6। एफ देखिए 35/9, 9 से डिवाइड कीजिए 35 को, 9 4 जा 36 हो जाए, 9 3 जा 27, माइनस कीजिए 8, तो क्या हो गया फ्रैक्शन 3 8/9, 3 8/9, 3 8/9। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। पाँच पचे 25, 3 28/5, 6 3 18, 19/6, 9 3 27, 8 35/9। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया, उसको इम्प्रॉपर में करना है, तो हमने आपको एग्जाम्पल में बताया ही था। क्या करेंगे, पहला है ए 5 7 3/4, 7 3/4। इसमें क्या करेंगे, पार्ट में जो है, पार्ट में 7 मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रिमाइंडर को, ये जो न्यूमरेटर है इसको ऐड कर लेंगे। डिनोमिनेटर से पार्ट होल में, डिनोमिनेटर से होल में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस न्यूमरेटर ऐड करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर। तो कितना हो गया, 7 चौका 28 प्लस 3/4, यानी 31/4। क्या हुआ आंसर 31/4। बी देखिए 5 6/7, 5 6/7। क्या करेंगे, 5 में 7 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस 6 को ऐड करेंगे,
टोटल डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा 35 प्लस 6/7 यानी 41/7। क्या हो जाएगा 41/7। सी देखिए 25/6, 25/6 ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 5/6 यानी 12 प्लस 5/6 यानी 17/6। क्या हो जाएगा आंसर 17/6। आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। डी देखिए 10 3/5 ये हो जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 3/5 यानी 50 प्लस 3/5 यानी 53/5। क्या हुआ आंसर आपका 53/5। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए। ई देखिए 9 3/7, 9 3/7 इक्वल टू हो जाए 9 इंटू 7 प्लस 3/7, 9 7 जा 63 प्लस 3/7 यानी 66/7। क्या होगा 66/7। एफ देखिए 8 4/9 क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 प्लस 4/9 यानी 72 प्लस 4/9 यानी 76/9। आया आंसर 76/9। तो ए रहा आपका एक्सरसाइज